जैसे ही वो बोलना खत्म किया, विक्टर जोंग खड़ा हो गया और बोला, चेयरमैन, मेरा ख्याल है सेरेना भी चलेगी। और डेव यंग अचानक याद आया, ये वो पर्सन नहीं था जो यंग रिवर्स के किड ने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो कंपनी में पहले ही आ गई है। विक्टर जोंग ने अभी अभी बोलना खत्म कर दिया था। जब वो रिफाइंड आदमी फिर से बोल पड़ा, डायरेक्टर झांग, मुझे नहीं लगता कि सेरेना फिट होगी। एकदम न्यूबी भी उससे बेहतर होगा। उसे तो पॉपुलैरिटी भी नहीं है, कोई वर्क्स भी नहीं है। पहले शादी की वजह से इंडस्ट्री छोड़ने की बात ही कर रही है। ऑडियंस के साथ उसकी इंप्रेशन पहले से ही खराब है। विक्टर जोंग ने परवाह नहीं की, हाथ हिलाते हुए फॉर्मली आर्ग्यू कर रहा था, इसी कारण से हमें उसे और ज्यादा चूज करना चाहिए। वो पहले ही हमारी कंपनी में रिटर्न कर ली है, हमें से एक स्टेज देना पड़ेगा। मैंने सेरेना के पुराने गाने सुने हैं, तो वो बहुत बढ़िया गाती है, और भी सेरेना की लुक कम इंप्रेसिव नहीं है। ऐसे में हम उसे क्यों नहीं चूज कर सकते? वो रिफाइंड आदमी इस बात सुन के फ्रॉन्क किया। डायरेक्टर जोंग, तुम एचआर मैनेज करते हो, मैं ऑपरेशंस मैनेज करता हूँ। तुमसे तुलना में मुझे ज्यादा पता है कि सिंगर को सबसे ज्यादा क्या चाहिए, पॉपुलैरिटी, चैरिटी नहीं। बस इसलिए कि वो कंपनी में है, हमें उसे स्टेज देना पड़ेगा। डायरेक्टर पियर्स, तुम मुझसे पॉपुलैरिटी के बारे में बात कर रहे हो, तो फिर तुम्हें नहीं पता कौन ने यहाँ सेरेना को इंट्रोड्यूस किया। डायरेक्टर पियर्स, क्या मैं पूछूं, 7 मेमोरीज की पॉपुलैरिटी कैसी है? अगर वो सेरेना के लिए म्यूजिक लिखे तो? मेमोरीज। ब्रैडली पियर्स 7 मेमोरीज का नाम सुनते ही थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया था। क्या वो ये बोलने की हिम्मत कर सकता था कि 7 मेमोरीज की कोई पॉपुलैरिटी नहीं है? उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी। हार्मनी रिकॉर्ड्स के साथ उस एमी कोलैब पर 100 मिलियन से ज्यादा लाइक्स थे। उसने सुना था कि उसके फैंस ऑलरेडी 50 मिलियन पहुंच गए हैं। ब्रैडली पियर्स ने अपनी नाक पर लगे गोल्ड रिम चश्मे को थोड़ा ऊपर खिसकाया। क्या तुम श्योर हो कि 7 मेमोरीज सेरेना के लिए म्यूजिक लिखेगा? अब आर्ग्यू करना बंद करो, ये मैं कंफर्म कर सकता हूं। डेविड यांग ने उन्हें चुप कराने के लिए हाथ उठाया, उन्हें रुकने का सिग्नल देते हुए। तो अगर ऐसी बात है तो पर्सनल डायना और सेरेना होंगी, प्लीज भेज दो। चेयरमैन को बोलते देख ब्रैडली पियर्स बस रिलक्टेंटली नोड ही कर पाया। उसके माइंड में अभी भी एक और कैंडिडेट था, पर अनफॉर्चुनेटली इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, डिसीजन लिया जा चुका था। रिवरसाइड सिटी की सेलेस्टियल ब्यूटेटेनमेंट ब्रांच में मिस युआन तेजी से भागते हुए लाउंज पहुंची। उसकी सांस एकदम फूल रही थी। गुड न्यूज है, इस बार तो ये एकदम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जैसा ही है। रेबेका ने फ्राउन किया। कैसी गुड न्यूज? उसका इतना एक्साइटमेंट देखकर भी सामने से एकदम कोल्ड रिस्पॉन्स मिला। युआन का एक्साइटेड मूड भी डंप हो गया। उसने रेबेका को देखा और जितना देखती रही उतनी ही एनोइंग लगने लगी। अब दोनों एक दूसरे से सच्ची डिसलाइक करने लगे। पर जहां रेबेका अभी तक फॉल नहीं हुई, फिर भी उसे इस प्रिंसेस की सर्विस करनी पड़ती है। न्यू म्यूजिक फेस्टिवल का कंपनी ने तय किया कि तुम्हें पार्टिसिपेट करने देंगे, और भी उन्होंने फेमस सॉन्ग राइटर फ्रैंक मॉरिसन को तुम्हारे लिए म्यूजिक राइट करने के लिए इनवाइट किया है। इसे कंपनी की लास्ट टाइम के लॉस के लिए कॉम्पेंसेट करने वाला माना जा सकता है। न्यू म्यूजिक फेस्टिवल। रेबेका फ्रोज हो गई मिस को देखती हुई। यू फॉर कंफर्मेशन, क्या वो न्यू म्यूजिक फेस्टिवल है जहां बस रैंकिंग मिलना मतलब तुम फर्स्ट टीयर सिंगर्स की रैंक में एंट्री कर सकते हो? क्या 2 न्यू म्यूजिक फेस्टिवल हो सकते हैं? रेबेका, ये तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है, तो तुम्हें इसे अच्छे से पकड़ना चाहिए। तो तुमको पता भी नहीं कितना एफर्ट मैं लगाया तुम्हें ये चांस देने में। रेबेका को सीरियस होते थे देख तो युआन भी रिलैक्स्ड हो गया, यहां तक कि उसने उसे बुलाने का तरीका भी बदल दिया। न्यू म्यूजिक फेस्टिवल, मैं फेमस बनने वाला। तो तभी रेबेका ने रिएक्ट किया, अपनी चेयर से कूदते हुए शब्दों से भी ज्यादा खुश हो गई। तो उसने बिल्कुल नहीं सुना मैडम, युआन क्रेडिट ले रहा था। उसने सिर्फ न्यूज सुनी थी कि वो फेमस बनने वाली है। रेबेका, अभी भी शुरू होने से 3 दिन बचे हैं, चलो कूल रहे। इस बार फेमस सॉन्ग राइटर फ्रैंक मॉरिसन तुम्हारे लिए म्यूजिक लिख रहा है, आपको इसे बहुत बढ़िया गाना है। युआन ने सलाह दी, हॉपिंग रेबेका ज्यादा एक्साइटेड ना हो जाए। आखिरकार सिर्फ रेबेका फेमस हुई तो ही उसे बड़ा कट मिल सकता है। मैडम, युआन भी आशा कर रहा था कि वो बढ़िया रैंकिंग ले सके, पर रेबेका को ऐसा नहीं लगा। फ्रैंक मॉरिसन सुनते ही रेबेका और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। क्या वही फ्रैंक मॉरिसन है जो म्यूजिक का गॉडफादर माना जाता है? तो फिर जीत गारंटीड नहीं है, फिक्र करने की क्या जरूरत। तो वो मैं मिलके एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है मैडम। ये आप भर ली तो पर देखा है तो वो राइट थी। भले ही रेखा का कैरेक्टर टेरिबल था, उसकी सिंगिंग स्किल्स जेन्युइनली सॉलिड थी।
म्यूजिक गॉडफादर फ्रैंक मॉरिसन के गाने के साथ इस बार वो डेफिनेटली टॉप 3 में चार्ज कर सकती थी। फोन हैंग अप करने के बाद सेरेना एकदम डेज थी। बस अभी वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि उसके कमबैक के लिए क्या मेथड यूज करना चाहिए। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कंपनी उसे ऐसे टाइम पर पिलो डिलीवर करेगी। कॉल खत्म करते देख उसके फेस पर एकदम अडोरेबल कंफ्यूजन था। मिया खुद को रोक नहीं पाई और क्यूरियसली पूछा, सेरेना वो कौन था? क्यों कंपनी के ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ने मुझे नोटिफाई किया। 3 दिन में मैं न्यू म्यूजिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। न्यू म्यूजिक फेस्टिवल, वो वाला न्यू म्यूजिक फेस्टिवल। आर यू सीरियस? मिया ने वो सुना और अगले ही पल वो डायरेक्टली उछल पड़ी। सेरेना के शोल्डर्स पकड़कर उसे आगे पीछे सेक करने लगी। इतनी एक्साइटेड की वर्ड्स ही नहीं थे। सेरेना, क्या कंपनी सच में तुझे नई म्यूजिक फेस्टिवल में भाग लेने दे रही है? क्लेयर साइड में ठीक से बैठ गई, ध्यान से पूछते हुए। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ने अभी नोटिस भेजा है। सेरेना ने कंफर्मेशन में सिर हिलाया। क्लेयर का चेहरा भी खुशी दिखा रहा था। स्टेज पर नई म्यूजिक फेस्टिवल का इस्तेमाल करके पावरफुल कमबैक की घोषणा करना, ये गुड। बस सीन ये है कि अभी सबसे अर्जेंट काम एक सूटेबल सॉन्ग राइटर ढूंढना है। तो मैं उन सॉन्ग राइटर्स से कांटेक्ट करूंगी जिन्हें मैं पहले से जानती हूँ। सेरेना, तू म्यूजिक लिखने का ट्राई करती रह। अगले 3 दिनों में हमें एक बढ़िया गाना ढूंढना ही होगा, क्योंकि कमबैक के पहले शॉट से ही एक स्टेटमेंट सेट करना है। तो उन तीनों ने काम को एकदम क्लियरली डिवाइड कर लिया। मिया ने आज के लंच के लिए फूड सिलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। मिस क्लेयर ने अपना फोन उठाया और सॉन्ग राइटर्स से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। सेरेना ने टेबल पर शीट म्यूजिक फैला दिया। सोचने लगी। इस मोमेंट पे रिवर साइड सिटी में जेम्स रिवर्स और मैं लिली को उसकी दूसरी नर्सरी राइम सिखा रहे थे। इन 2 दिनों में लिली बहुत ही वेल बिहेव्ड रही थी। हालांकि ये शायद इसलिए था क्योंकि सेरेना हर रोज घर पे कॉल करती थी। मुझे लगा कि मेरा कंट्रीब्यूशन भी काफी सिग्निफिकेंट था। कम से कम अब तो मैं बच्चे को कोक्स करने के रूटीन से कंप्लीटली यूज्ड टू हो गया था। लिली ने मेरे लिए रिदम मेंटेन करने के लिए अपने नन्हे हाथों से क्लैप किया। मैंने एक ग्रे वुल्फ हैट पहनी थी, फियर्स होने का प्रिटेंड करते हुए। तो पर मेरे मुंह से क्यूट लिरिक्स निकल रहे थे। नी, अच्छे बच्चे बनो, डोर ओपन करो और जल्दी से उड़ो, मुझे अंदर आना है। शाम तक डिनर के बाद लिली सारा दिन खेले खुले और अपनी नींद को रेजिस्ट नहीं कर पाई। उसका छोटा सिर लगातार नीचे नॉड करता रहा। फिर भी वो टिके रही, कहती रही कि मुझे बेड टाइम स्टोरी फिनिश करने दो। स्लिप होने से पहले वो सिर्फ पीएम था। अब पिछले 2 दिन मैं कॉन्स्टेंटली सोचता रहा सेरेना के लिए कौन सा सॉन्ग प्रिपेयर करना है इस बारे में, पर अब तक मुझे जरा भी क्लू नहीं था। ओल्ड वर्ल्ड के इतने सारे सॉन्ग्स थे, पल भर के लिए मैं कंफ्यूज हो गया था। और वैसे भी सेरेना की तरफ से स्टारलाइट एंटरटेनमेंट ज्वाइन करने के बाद से कोई अपडेट ही नहीं आ रहा था। मैंने थोड़ी देर सोचा, पर फिर भी मुझे कोई क्लू नहीं मिला। तो मैंने टिकटॉक ओपन किया। सोने से पहले थोड़ी देर वीडियो स्क्रॉल करने का प्लान था। बस नॉर्मल रहना है। वो अभी भी ऑनलाइन ट्रेंड कर रहा था। मैंने 3-4 वीडियो स्क्रॉल किए और बेसिकली हर टाइम उसी से रिलेटेड वीडियो ही आ रहा था। काफ़ी सारे नेटिजन ने तो यही बोला कि 7 मेमोरीज का म्यूजिक सुनने के बाद उनके कानों को अब कोई और सॉन्ग सुनने का मन ही नहीं कर रहा। तो उन्होंने तो 7 मेमोरीज का फैन क्लब तक बना दिया था। और जब करेज एक्सप्लोशन गा रहे थे तो सबके अवतार लिली के एक्सप्रेशंस वाले ही थे। जाके मुझे पता चला, पता नहीं कब से उन्होंने लिली के एक्सप्रेशंस को स्टिकर्स में बदल दिया था और बड़े मजे से यूज कर रहे थे। शुक्र है कि ज्यादातर नेटिजन्स का फोकस 7 मेमोरीज पे ही था। बस सिर्फ कुछ मॉम फैंस और चाइल्ड फैंस ही लिली के फैन थे, वरना फ्यूचर में बाहर जाते वक्त छोटी बच्ची को मास्क पहनना पड़ता, जो काफी ट्रबलसम होता। वैसे भी इतना बज़ है, बस नॉर्मल रहना चाहती है। अभी ऑनलाइन सबसे हॉट टॉपिक है अपकमिंग न्यू म्यूजिक फेस्टिवल। न्यू म्यूजिक फेस्टिवल साल में एक बार होता है। हर बार 1-2 हिट सॉन्ग निकल के आते हैं। इसी वजह से लोगों में हमेशा डिस्कशन चलता रहता है। और इस न्यू म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले सिंगर्स के फैंस अपने आइडल्स के लिए और भी ज्यादा एक्टिवली वोट्स जुटा रहे हैं। न्यू म्यूजिक फेस्टिवल का हर एडिशन पूरी तरह से लाइव स्ट्रीमिंग पे ही होता था। चैमर्स वेटरन मेंटर्स वोटिंग कर रहे थे। अटाई होने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि एक वोट अभी बाकी था। वो वोट नेटिजन्स रियल टाइम में ही डालते थे। इससे ऑडियंस की पार्टिसिपेशन भी मैक्सिमम लेवल तक बढ़ जाती थी।
तो अगली मॉर्निंग अर्ली में फोन की रिंगिंग से मेरी नींद खुल गई। बेस्टी मेरे बगल में काफी देर से अब थी। मुझे तो क्लू ही नहीं था कि वो छोटी लड़की कब से प्ले कर रही थी। मैंने बस उसे मजे से प्ले करते हुए देखा। वो लिली के छोटे सिर को पैट कर रही थी। मैंने कैजुअली फोन उठाया। स्क्रीन पे उस लड़की मिया का इनकमिंग कॉल आ रहा था। इतनी अर्ली में क्या अप है? मैंने जम्हाई लेते हुए पूछा। तो जेम्स रिवर्स, तुझे सेरेना का केयर करना पड़ेगा। वो ऑब्सेस है। वो कल रात सोई भी नहीं थी। मिया ने चोरों वाली वॉइस में बात की। वो सेरेना के बैग में मुझे कॉल कर रही थी। क्या हुआ? मैंने फ्राउन कर दिया। इस लेडी को सेल्फ केयर करना नहीं आता। मैंने इतना एफर्ट लगा दिया था आखिर में उसे थोड़ा फैटेन करने के लिए, फिर से उसे थिन नहीं होने देना। सेरेना नई म्यूजिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रही है, पर हमारे पास कोई सॉन्ग नहीं है। सेरेना एक सॉन्ग कंपोज करने की कोशिश कर रही है। वो अब ऑब्सेस्ड हो गई है। मैंने अपना हेड स्क्रैच किया कि मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि सेरेना सिर्फ कुछ दिन गायब थी और पहले ही कम्पीट करनी पड़ेगी। पहले तो स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के साथ कॉप टर्म्स में मैं उसके लिए म्यूजिक लिखने वाला था। ये वाकई मेरी ओवरसाइट थी। मैं अभी भी यहाँ सॉन्ग्स के बारे में सोच रहा था, पर वहां तो फायर पहले ही उसके भवों तक पहुंच चुकी थी। भैया, मैं उसे कॉल करूंगा। थैंक्स, तुमने मेरी मदद की उसे देखभाल करने में। कौन तुम्हारी हेल्प कर रहा है? तो मैं सेरेना की देखभाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो नेचुरल ही है। तो मैं बस बाहर ही निकल रहा था। मिया ने जल्दी से कॉल काट दी और सेरेना की तरफ थोड़ा गिल्टी लुक दे रही थी। किस्मत से सेरेना ने पूरी रात सोया नहीं था। अभी तो उसका मेंटल स्टेट बिल्कुल लो था। उसे उसकी वो छोटी सी मूवमेंट बिल्कुल नोटिस नहीं हुई। सेरेना अभी बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड थी। उसे फील हो रहा था कि वो उस मेलोडी को पकड़ ही लेगी, पर हर बार थोड़ा सा शॉर्ट पड़ रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या मिसिंग है। तो नेचुरली उसका मूड खराब था। तभी मेरा कॉल आ गया। तो सेरेना ने क्विकली अपना मूड सेट किया और रिसीव करके बोली, हेलो, क्या लिली मुझे मिस कर रही है? अगर लिली तुझे मिस नहीं कर रही तो क्या मैं तुझे कॉल भी नहीं कर सकता? मैं तेरा हस्बैंड हूँ। फोन से मेरी आवाज आई। सेरेना का फेस थोड़ा रेड हो गया। ये पहली बार था जब मैंने खुद को उसका हस्बैंड कहा था। तो सेरेना ने कोई रिप्लाई नहीं दी। एक मोमेंट के लिए हम दोनों बिल्कुल साइलेंट हो गए। वो कुछ देर बाद फोन से एक लंबी सी सांस आई। तो तुम न्यू म्यूजिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ऐसा कुछ जो आसानी से सॉल्व हो जाता। खुद को इतना टायर्ड क्यों कर रही हो? अगर उसने सच में तेरी हेल्थ को अफेक्ट किया तो लिली बहुत अपसेट हो जाएगी। मैंने हेल्पलेसली बोल दिया। तो मेरे हिसाब से तो ये क्लियर इजीली हो सकता था। सेरेना मुझे डायरेक्टली बोल सकती थी, पर वो बोली ही नहीं। सेरेना ने तो ऑल नाइटर किया था। उसका मेंटल स्टेट पहले से ही क्रैश होने वाला था।